नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार भी न्यूज चैनल में। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटे को बजा दें ताकि बिहार के ताज़ा खबरों से संबंधित लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। केंद्रीय कर्मियों के साथ साथ राज्य कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। पेंशनर के 18 महीने के बकाये डीए एरियर को लेकर आया बड़ा अपडेट न्यूज। 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर 18 महीने के बकाया डीए एरियर नहीं मिलने से केंद्र सरकार से खासे नाराज चल रहे हैं। अपने 18 महीने के बकाया एरियर समेत अन्य मांगों को लेकर पेंशनर ने मिलकर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर एसोसिएशन एनसीपीओ का गठन किया है। एनसीपीओ ने कहा कि कृष्ण जन्माष्टमी यानी 30 अगस्त 2021 को भारतीय पेंशनर मंच, भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, केरल प्रदेश बैंक पेंशनर्स संघ की अगुवाई में नए मंच का गठन किया गया है। अब नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि वह 7 सितंबर को केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ मिलकर अपनी मांगों को लेकर एक बार बड़ा धरना प्रदर्शन करेगा। इस धरने का मकसद उनका बकाया दिलवाना होगा। पेंशनर्स का कहना है कि सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं करती है और उनकी सभी मांगें अधूरी रह जाती है। साथ ही इन लोगों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर केंद्र सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जुलाई महीने में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, डीए और महंगाई राहत डीआर को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। नए डीए और डीआर के हिसाब से उनकी सैलरी भी बढ़कर आने लगी है, लेकिन केंद्र सरकार ने बीते 18 महीने फ्रीज किए डीए और डीआर को देने से सरकार ने इनकार कर दिया है। सरकार ने जून 2021 तक डीए और डीआर एरियर के लिए कहा कि वह फ्रीज किया गया था। अभी भी सरकारी कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें 18 महीने का अटका डीए और डीआर मिलेगा। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के सचिव स्टाफ साइड शिव गोपाल मिश्र का कहना है कि 1.5 साल के महंगाई भत्ता का एरियर अभी नहीं दिया गया है। अभी एरियर को लेकर सरकार से बातचीत चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांग को देखते हुए उम्मीद है कि सरकार एरियर देगी। ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाएगा ताकि सरकार और केंद्रीय कर्मचारियों की मदद हो सके। वही एरियर को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि पिछले साल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए सरकार ने डीए और डीआर को रोका था। यह फैसला इसलिए लिया गया था ताकि सरकारी वित्तीय संसाधनों पर कम दबाव पड़े। इतना ही नहीं, सरकार के लिए अलग अलग तरीके से संसाधन जुटाना जरूरी था। केंद्रीय कर्मियों के अलावा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के सांसदों की सैलरी में भी कटौती की गई थी। साथ ही केंद्रीय सरकार ने राज्यसभा में भी कहा कि 1.5 साल की अवधि के लिए किसी तरह का बकाया पेमेंट करने का विचार नहीं है। सांसद ने जब वित्त मंत्रालय से पूछा तो 7वें वेतन आयोग के फिटनेस फैक्टर के अनुसार क्या सरकार डीए और डीआर के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का बेसिक पे बढ़ाएगी? इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 28 जुलाई को कहा था कि ऐसे किसी प्लान का कोई विचार नहीं किया जा रहा है। स्टाफ को दिए जाने वाले डीए और डीआर की 3 किस्त रोकने में से केंद्र सरकार को 34,402 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बचत हुई है। केंद्रीय कर्मचारियों के फिर बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। इस बीच अब खबर आ रही है कि सरकार जल्द ही जून का महंगाई भत्ता डीए भी जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि इस महीने या फिर अगले महीने अक्टूबर में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। ऐसे में इन लोगों का महंगाई भत्ता 28% से बढ़कर 31% पहुंच जाएगा। यानी एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी भी बम्पर उछाल आएगी। ठीक उसी प्रकार राज्य कर्मियों में भी, नियोजित शिक्षकों के भी वेतन में काफ़ी उछाल आएगी, चूँकि 3% डीए बढ़ने के बाद अब 28% से 31% हो जाएगा। त्योहारी सीजन से पहले कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ अपने 6 करोड़ अंशधारकों सदस्यों को खुश होने का मौका देने वाला है। दरअसल ईपीएफओ
ईपीएफओ दिवाली से पहले वित्तीय वर्ष 2020-21 का ब्याज अंशधारकों के खाते में जमा करने की तैयारी में है। सरकार के 2 शीर्ष अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को महंगाई राहत राशि से काफ़ी पैसा मिल जाएगा। एक अधिकारी ने कहा कि ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड ने ब्याज में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है और रिटायरमेंट फंड मैनेजर से वित्त मंत्रालय की मंजूरी मांगी है। जल्द ही इससे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। हालांकि कुछ लोगों का तर्क है कि वित्त मंत्रालय की मंजूरी सिर्फ प्रोटोकॉल का मामला है। ईपीएफओ इसकी मंजूरी के बिना ब्याज दर को क्रेडिट नहीं कर सकता है। दूसरे अधिकारी ने कहा, पिछले 1.5 साल वेतनभोगी वर्ग सहित मजदूर वर्ग के लिए कठिन रहे। अब दिवाली तक अपेक्षित भुगतान से उनका मूड खुश हो जाएगा। बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2021 के लिए 8.5% भुगतान की सिफारिश की थी। जब ब्याज के बारे में निर्णय किए गए तो सभी कारकों को ध्यान में रखा गया। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में पीएफ खाते में जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज दर 8.65% थी। हालांकि वित्तीय वर्ष 2017-18 में यह ब्याज दर महज 8.55% ही थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पीएफ में जमा पर ब्याज 8.5% थी। 70,300 करोड़ की आय का अनुमान लगाया जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 70.300 करोड़ रुपए की आय का अनुमान लगाया गया, जिसमें उनके शेयर निवेश के एक हिस्से को बेचने से लगभग 4,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। 2020 में कोविड-19 के प्रकोप के बाद ईपीएफओ ने मार्च 2020 में पीएफ ब्याज दर को घटाकर 8.5% कर दिया था, जो पिछले साल वर्षों में यह सबसे कम है। काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे थे सदस्य। ईपीएफओ सदस्य इस ब्याज का काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। अब ईपीएफओ हरकत में आया है। उल्लेखनीय है कि कोरोना काल वेतनभोगी वर्ग के लिए बहुत ही कठिन रहा है। अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लाखों लोगों के पीएफ से निकासी की है। ऐसे में यह खबर उनके सुकून देने वाली है। निजी कंपनी भी कर रही है तैयारी। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता देने के बाद निजी कंपनियों भी दिवाली में कर्मचारियों को बम्पर बोनस देने की तैयारी कर रही है। कई कंपनियों ने प्रतिनिधियों से बताया कि बीते 2 साल कंपनी और कर्मचारी के काफ़ी मुश्किल भरे रहे हैं, लेकिन इस बार स्थिति काफ़ी बेहतर है। ऐसे में हम कर्मचारियों को बेहतर बोनस देने की योजना बना रहे हैं। इस बार कर्मचारियों को खुश होने का मौका जरूर मिलेगा। जो कोविशील्ड का दूसरा डोज 28 दिन में चाहते हैं उन्हें दिया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों खुराक में 84 दिन का अंतराल